तो करिश्मा कपूर ने कुछ दिन पहले बताया कि मेरे हस्बैंड संजय कपूर ने मुझे अब्यूज किया और अपने दोस्तों के साथ सोने को बोला, और इवन वो अपने दोस्तों में मेरी बोली लगाते थे। और ये वही करिश्मा कपूर है जो गोविंदा की कितनी ही मूवीज में बेस्ट रोल कर चुकी है। बट फिर क्या हुआ ऐसा कि ये सक्सेसफुल एक्ट्रेस आज इस सिचुएशन में है, और कैसे कपूर फैमिली का डार्क सच एंड सिर्फ करिश्मा कपूर ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा हमारी विवाह वाली क्रश अमृता राव जिनसे करीना कपूर जलती थी, प्रियंका चोपड़ा जिनसे जलती थी एसआरके की वाइफ, उस वक्त की हाईएस्ट पेड दामिनी वाली मीनाक्षी सदश्री, ये सब आखिर कहां गायब हो गए इवन आफ्टर हैविंग सच ग्रेट स्किल्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड हम स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग सिनेमैस्टिक की पेशकश। तो आप लोगों ने एक मूवी तो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मेरे दोस्त तुम्हें जल की बहुत जरूरत है। विवाह ये वो मूवी है जिसे न जाने मैंने कितनी बार देखा है, और हर बार बस यही सोचा कि ऐसी बीवी मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। एंड वो बीवी आई मीन एक्ट्रेस है अमृता राव। अमृता राव जिन्होंने स्टार्टिंग में एड्स में काम किया, जैसे क्लोजअप, ब्रू कॉफी एंड पर्क, जो कि 5 की 2 आती थी, एंड पर्क के एड से उन्हें मिली एक मूवी जिससे उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर स्टार्ट कर दिया, एंड वो मूवी थी अब के बरस। एंड पहली मूवी से उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनी भी मिल गया, अवार्ड नहीं मिला, नॉमिनी मिला। एंड इवन केन घोष जैसे डायरेक्टर ने उन्हें देखते ही अपनी मूवी इश्क विश्क ऑफर कर दी थी, जो कि एक हिट थी। जिधर वो वाइल्ड लाइफ हो तो ऐसी, विवाह एंड मेरी फेवरेट मैं हूं ना में भी दिखी। मैं हूं ना जो उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक थी, एंड इवन मस्ती जैसी मूवीज में अमृता राव ने अलग से स्टैंड आउट किया। एंड इवन 2006 में उन्होंने प्यारे मोहन में भी काम किया है, जिसके कारण धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने उन्हें थप्पड़ तक मार दिया था। जिसको नहीं पता है हमारी ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। जिधर 2006 में एक और मूवी आई थी जिसने अमृता का करियर बॉलीवुड में बदल के रख दिया था, एंड दैट वाज विवाह। विवाह ने बॉलीवुड में जो शादी का एंगल है उसका सीन ही चेंज कर दिया। एंड जैसे कि आपको पता है अमृता राव कितनी प्यारी है उस रोल में, बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी सक्सेसफुल मूवीज देने के बाद आज अमृता राव बॉलीवुड से इतनी दूर हैं? तो अमृता राव की मोस्टली मूवीज शाहिद कपूर के साथ थी, एंड हर जगह ये रूमर्स आने लग गए कि अमृता और शाहिद डेट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात थी। नहीं, उस वक्त एक्चुअली में शाहिद और करीना एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये चीटिंग हुई। इसी वजह से कहते हैं कि करीना ने अमृता राव की लाइफ मुश्किल कर दी। दोनों के बीच छिड़ी इस कोल्ड वॉर की वजह और कोई नहीं बल्कि शाहिद कपूर है। वो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स को अमृता के बारे में उल्टा सीधा बोल देती थी। सत्याग्रह जिसमें ये दोनों साथ थे, उसमें भी करीना ने अमृता पे बुरी तरह से चिल्ला दिया था। तुम इस वीडियो में देख सकते हो, इसके अंदर सब अमृता राव को कुछ ज्यादा भाव नहीं दे रहे। जैसे रिपोर्टर्स ने सिर्फ फिल्म की स्टार कास्ट के साथ फोटो लेने को कहा, तो कैसे करीना ने कर लिया अमृता से किनारा। फिर बिग बी के कहने पर करीना को अमृता के पास खड़े होकर पोज देना पड़ा। एंड इवन कई बार ये रिवील हुआ है कि करीना का कहीं ना कहीं हाथ तो था अमृता को साइडलाइन करने में, बट क्या सही में ये रीजन है? असल में अमृता से पूछने पर उन्होंने बताया कि कैसे वो स्क्रिप्ट्स को लेके काफी चूजी थी। वो वही मूवीज करती थी जो उन्हें सही लगती थी, एंड इवन कई मूवीज इसीलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि उसमें ऐसे सीन्स होते थे जिससे वो कंफर्टेबल नहीं थी। एंड आज अनमोल से शादी करने के बाद उन्होंने एक क्लोथिंग ब्रांड खोला जो वर्क कर गया, एंड उन्होंने जहां अपना कमबैक 2015 में एक टीवी सीरियल से करना चाहा, वो पिट गया। एंड अपनी चूजी स्क्रिप्ट्स एंड शायद करीना की जेलसी की वजह से अमृता राव का करियर खत्म हो गया। अमृता जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई लव यू। एंड क्या आपको पता है शाहिद कपूर और करीना कपूर का एक बार एक MMS लीक हुआ था? अगर देखना है तो यहाँ पे लिंक है। वो MMS नहीं है ऑफ कोर्स, वो उसके बारे में बात की है। मीनाक्षी सदश्री, ये नाम आपने नहीं पर आपके पापा ने जरूर सुना होगा। मीनाक्षी 80s की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रह चुकी है, जिधर उन्होंने सनी देओल एंड जैकी श्रॉफ के साथ हिट मूवीज दी हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि उनकी लास्ट मूवी जो एक सुपर डुपर हिट थी, उसके बाद भी लोगों ने उन्हें बॉलीवुड से टाटा बाय बाय बोल दिया। तो मीनाक्षी ने अपना डेब्यू किया 1983 में पेंटर बाबू से, एंड उसी साल उन्हें सब ने जाना जैकी दादा की मूवी हीरो से, जिधर उन्होंने हिट्स पे हिट्स दी जैसे घायल, घातक, शहंशाह एंड मेनी मोर। एंड दामिनी जैसी मूवी को कौन भूल सकता है? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है।
लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। ये वही मूवी है जिससे रेजेम्बलेंस में दिल्ली के उस डिप्रेसिंग केस का नाम पड़ा था। मीनाक्षी हर जॉनर में ग्रेट काम कर रही थी। वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस थी उस एरा की। सनी देओल से लेकर अमिताभ तक उन्हें बड़े मेल एक्टर के साथ काम किया एंड हिट्स ही हिट्स प्रोड्यूस की। बट फिर ऐसा क्या हो गया कि वो हाईएस्ट पेड एक्टर से बॉलीवुड से एकदम गायब हो गई। तो जब एक इंसान का नाम ऊपर आता है तो साथ आती हैं कंट्रोवर्सीज। तो ये गाना तो आपने सुना ही होगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। इस गाने को गाया था कुमार सानू जी ने एंड जब उन्हें इस गाने पे मीनाक्षी को परफॉर्म करते देखा तो उन्हें उनसे प्यार हो गया। रूमर्स ये आए कि इसके बाद कुमार सानू एंड मीनाक्षी एक दूसरे को डेट करने लग गए थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त कुमार साहब मैरिड थे एंड इसी वजह से उन्हें ये रिलेशनशिप तोड़ना पड़ा। बट ये तो सिर्फ एक ही लव फैक्टर था। राजकुमार संतोषी जी, जिन्होंने न जाने कितनी ही ग्रेट मूवीज बनाई हैं, जब राजकुमार जी बना रहे थे घायल और उन्होंने पहली बार जब मीनाक्षी को देखा तो देखते रह गए एंड उन्हें अपैरेंटली उनसे प्यार हो गया। एंड जब घायल एक सुपर हिट हुई तो राजकुमार ने सोचा कि क्यों ना ये बात मीनाक्षी को बता दी जाए, बट मीनाक्षी ने मना कर दिया एंड इसके बाद राजकुमार संतोषी डिप्रेशन में चले गए। बट इससे भी उनके करियर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अनलेस जब उन्हें खुद किसी से प्यार हो गया। तो एक बार एक इंटरव्यू में मीनाक्षी एक लड़के से मिली एंड शादी की बात आने पर उन्होंने कहा कि मैं सेटल होने का सोच रही हूँ। तो इंटरव्यू ने कहा कि मेरा भाई है ना, एंड मीनाक्षी ने कहा चांस देके देखते हैं एंड उन्हें हरीश मैसूर पसंद आ गए एंड फिर ये दोनों 1995 में एक साथ शादी कर ली एंड लोगों को इंतजार था और मूवीज का, बट वो कभी आई ही नहीं। असल में मीनाक्षी ने कहा कि मुझे अब अपनी फैमिली को टाइम देना है, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ हमने एक ब्यूटीफुल सक्सेसफुल एक्ट्रेस को बॉलीवुड से डिसअपियर होते हुए देखा। यार ये सारे बिजनेसमैन हमारे एक्ट्रेसेस को क्यों ले जाते हैं? सही में यार, तारक मेहता से दया भाभी भी चली गई। प्रियंका चोपड़ा, ये नाम कौन नहीं जानता। क्रिश से लेकर क्वांटिको, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, जिनका नाम पे पूरा एक गाना है ओ देसी गर्ल, जो इतनी सक्सेसफुल आर्टिस्ट है एंड एक्ट्रेस थी कि उन्हें नेशनल अवार्ड एंड इवन पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने प्रियंका को मजबूर कर दिया कि उन्हें बॉलीवुड एंड इंडिया दोनों छोड़ना पड़ गया। तो प्रियंका ने अपने करियर की स्टार्टिंग करी मिस वर्ल्ड 2000 जीतने के बाद, जिधर स्टार्टिंग में उन्होंने साउथ सिनेमा में काम किया एंड देन उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया सनी देओल के साथ हीरो में, और फिर मुझसे शादी करोगे एंड ऐतराज जैसी कल्ट मूवी से प्रियंका को सबने देखा और कहा कि एकदम कड़क माल है। जहां उनका बॉलीवुड डेब्यू अब्बास मस्तान की हमराज से होने वाली थी, बट वो किसी वजह से कैंसिल हो गई थी। प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने साइड लीड होते हुए भी मेन को पीछे कर दिया, वो आज बॉलीवुड से इतनी दूर क्यों हैं? इसका जवाब छुपा है शाहरुख खान के इस जैकेट में। जल्दी से नीचे लाइक दबाओ, देखना जैकेट का रंग बदलेगा। असल में डॉन मूवी के बाद खबर आने लग गई कि शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिधर शाहरुख खान ने बताया कि कैसे सब मुझे स्टार की तरह ट्रीट करते थे, बट प्रियंका मुझे एक ह्यूमन की तरह। The fact that she's my friend, she's one of the closest friends I have, and वो हर शूट से पहले मेरे बाल बनाती थी, मुझे उसके साथ बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल फील होता था। अफेयर। बट जब डॉन 2 का प्रमोशन हुआ तो हर तरफ बस एक ही खबर आई कि SRK और प्रियंका का अफेयर चल रहा है। ये बात जब गौरी खान की कानों तक पहुंची तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। कहते हैं कि गौरी खान ने करण जौहर की हेल्प से प्रियंका के हाथ से सारे बड़े प्रोजेक्ट्स छीन लिए। उनके साथ कोई भी बड़ा स्टार अब काम नहीं करना चाहता था एंड इवन एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि वो बॉलीवुड के अंदर की पॉलिटिक्स से थक गई थी। मैं ना तो किसी फिल्म बैकग्राउंड से आई हूँ, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसी बातें बोल लें कि ऊपर से कोई किसी की छत्र छाया के नीचे नहीं हो ना, लेकिन अब मैं बोलूंगी नहीं, मैं भूल जाती हूँ इन बातों को। और तो और उनसे बॉलीवुड में कई लोगों से बीफ हो गई थी, जिधर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट वी ऑल नो कौन है। वो जैकेट याद है? लाइक करोगे तो ही समझोगे। तो असल में एक शो डर्टी लॉन्ड्री में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी जैकेट निकाली और कहा कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की जैकेट है, मैं इसी में रहती हूँ एंड आज तक मैंने ये जैकेट कभी नहीं छोड़ी। एंड फैंस ने तुरंत ये लिंक जोड़ा शाहरुख खान से, क्योंकि शाहरुख के पास भी ये सेम जैकेट था। कोइंसिडेंस? जिधर प्रियंका का अफेयर सिर्फ शाहरुख ही नहीं बल्कि अक्षय के साथ भी था, ऐसे रूमर्स आने लग गए थे, जिसके लिए प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर प्रकाश जाजू ने अक्षय कुमार को गालियां तक दी थी। जाके हमारी ये वीडियो जरूर चेकआउट करना।
बट असल में प्रियंका और एसआरके की इस रूमर्स के बाद अचानक से प्रियंका के हाथ से कई सारी मूवीज चली गई और फिर सात खून माफ करते हुए उनके हाथ आया एक ऑफर। तो पीसी को कॉल आया उनकी मैनेजर का एंड उन्होंने कहा कि क्या आप हॉलीवुड में एज अ म्यूजिक स्टार काम करना चाहेंगी। तो प्रियंका का ऑनेस्ट रिएक्शन था, क्योंकि मैं उधर था, ओके। एंड देन आया इन माई सिटी एंड एक्सोटिक, जो गाने एक्चुअली में बहुत अच्छे थे। और ये शायद फर्स्ट टाइम था कि किसी बॉलीवुड एक्टर ने इतने अच्छे से अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट किया था। और फिर क्या था, प्रियंका चोपड़ा ने म्यूजिक के ही चलते निक जोनस से मुलाकात कर ली और ग्रीन कार्ड के लिए वो यूएस में ही सेटल हो गई, शादी कर ली। जिधर द स्काई इज पिंक उनकी बॉलीवुड की लास्ट मूवी बन गई एंड शायद उनका अब कोई इरादा नहीं है बॉलीवुड में वापस आने का, ऑफ कोर्स। बट ये कमाल है कि कैसे एक अनपॉपुलर फैमिली से आने के बाद भी प्रियंका चोपड़ा इतनी बड़ी स्टार बन गई। प्रियंका, वी आर प्राउड ऑफ यू। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए प्रियंका चोपड़ा पर तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। करिश्मा कपूर, द कपूर फैमिली, जिन्होंने हमें दिए हैं रणबीर कपूर, करीना कपूर, ऋषि कपूर, अर्जुन कपूर। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमें दी है इंडिया की जेनिफर कॉनली, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर जो सिस्टर है करीना कपूर की, जिनका करियर एकदम सेट था। कपूर फैमिली का नाम, कॉन्टैक्ट्स, गोविंदा एंड शाहरुख खान के साथ हिट मूवीज। बट स्टिल ऐसा क्या हुआ कि करीना करिश्मा से ज्यादा सक्सेसफुल बन पाई और आज करिश्मा कपूर बॉलीवुड से इतनी दूर क्यों है? तो करिश्मा कपूर कपूर फैमिली से थी, एनी की फैमिली से। बट कपूर फैमिली में सिर्फ लड़के ही एक्टिंग वगैरह कर सकते हैं। बट करिश्मा कपूर ने फिर भी ये रोल तोड़ा, उन्हें एक एक्टर ही बनना था। उन्होंने अपना डेब्यू किया जब वो सिर्फ 17 साल की थी, प्रेम कैदी से, जिसकी सक्सेस ओके थी, बट उन्होंने हार नहीं मानी। वो मूवीज करती रही एंड फिर 1993 में अनारी गई, एक हिट मूवी जिससे सबको नजर आया कि वाओ, करिश्मा कपूर भी हैं। और ये वो वक्त था जब श्रीदेवी, माधुरी, जूही चावला, रवीना टंडन जैसे एक्ट्रेस ऑलरेडी पीक पर थी एंड ऐसे वक्त पर हिट होना बहुत बड़ी बात था। एंड करिश्मा के लिए सब तब चेंज हो गया जब उन्हें मिली राजा हिंदुस्तानी, जिसमें तगड़ा किसिंग सीन था। शर्म नहीं आ रही होगी ना? तो राजा हिंदुस्तानी ने करिश्मा को सबसे ऊपर ला दिया। उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला एंड इवन फिर गोविंदा के साथ आई राजा बाबू, तो क्या ही कहने। करिश्मा उस टाइम पर काफी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी, अभी भी है। उन्हें दिल तो पागल है के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बट जब करिश्मा इतनी ज्यादा पीक पर थी तो उनका करियर आखिर कहाँ गायब हो गया? और वो एक डांस रियलिटी शो में जज क्यों है आज की डेट में? फिल्में क्यों नहीं कर रही? और वो स्विगी के एड पे क्यों नाच रही हैं आजकल? तो एक्चुअली में करिश्मा के साथ भी वही हुआ जो मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस के साथ हुआ, एक आदमी पर भरोसा करने की गलती। जहां 2002 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन बहुत करीब आ गए थे एक दूसरे के एंड उन्होंने 2002 में एंगेजमेंट तक कर ली थी। बट इसकी वजह से ये शादी नहीं हो पाई क्योंकि जया बच्चन चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद एक्टिंग ना करे, जिसके लिए करिश्मा की मदर बबीता जी ने मना कर दिया। काश हो जाती तो ऐश्वर्या आज भाई की होती। बट इसके बाद करिश्मा को मिले वो इंसान जिन्होंने करिश्मा की जिंदगी हेल बना दी। तो करिश्मा एंड संजय कपूर ने 2003 में शादी की। कुछ साल तक सब सही चला एंड यही प्रॉब्लम थी। असल में करिश्मा ने भी बाकी अदर्स की तरह फैमिली को टाइम देना सही समझा एंड उन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया। इवन दो वो इसमें सक्सेसफुल थी, बट ये डिसीजन सही नहीं निकला क्योंकि 2014 में करिश्मा कपूर ने बताया कि कैसे संजय उन्हें मारते थे एंड पीटते थे, इसीलिए वो अब उनसे डाइवोर्स ले रही थी। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ करिश्मा को सोने के लिए फोर्स करते थे और तो और उनकी बोली भी लगती थी। ये बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग चीज है एंड ऐसे करिश्मा ने अपना करियर जिनके लिए छोड़ा, उन्होंने करिश्मा की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। बट अब करिश्मा इज सो बैक। उन्होंने मर्डर मुबारक में अपना कमबैक किया जो ठीक गया, बट शायद कभी ना कभी वो वापस जरूर आएंगी एंड लेट्स सी, क्या पता हमें कभी राजा बाबू 2 देखने को मिले। क्या मतलब गोविंदा पे भी तुम्हें एक वीडियो चाहिए। एंड लेडीज रिमेंबर, कभी किसी इंसान के लिए अपने सपने मत ठुकराओ, चाहे वो इंसान सिनेमैस्टिक क्यों ना हो। तो ये थे वो टॉप 4 एक्ट्रेसेस जो करियर के टॉप पे थे, बट अब शायद बॉटम में है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक एनी फॉर राइटिंग द स्क्रिप्ट, सिराज फॉर एडिटिंग द वीडियो एंड मेरा नाम अरफान है, सिनेमैस्टिक नहीं है ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हमने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियां में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी